हेलो साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसफुल विलेज लाइफ में। तो आजकल हम बना रहे थे, पिछले कुछ वीडियो से पॉडकास्ट शूट कर रहे थे। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं हरिकृष्ण देवराड़ी। तो जानते हैं इनका परिचय, और ये बहुत महान आदमी है। ज्योतिष से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। तो ये आज ज्योतिष के बारे में बताएंगे हमें। तो जानते हैं इनसे और पता करते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हेमंत देवराड़ी का, जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में लिया। तो सबसे पहले अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम हरिकृष्ण देवराड़ी, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और राजकीय इंटर कॉलेज कुराड़ से हुआ है। तो प्राथमिक, जूनियर और हाई स्कूल तीनों एक साथ हैं कुराड़ में। उसके बाद की जो मेरी शिक्षा भी 10 के बाद की 11-12 वो क्या मैंने ऋषिकेश से किया। तो हरिकृष्ण देवराड़ी जी, आप संस्कृत से आपने बताया हमें, तो ये तंत्र विद्या भी चलती है। तो जो हमारे व्यूअर्स का जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये है कि जैसे चलता है कि पीसफुल विलेज लाइफ है, पहाड़ों की जीवन शैली है। तो पहाड़ों में जो सबसे बड़ा वो रहता है कि बाहर के जो बंदे आते हैं, बोलते हैं यार वहाँ छल लग जाएगा, यार रात 8 बजे बाद ऐसी जगह पे नहीं जाना है, वहाँ मत जाओ वरना ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये क्या चीज़ है, आत्मा उत्मा ये कुछ होती है रियल में या नहीं होती है? तो आप इसके बारे में बताइए सर हमें। जी, तो आप जो ये आत्माएं होती है वो होती है ज्योतिष शास्त्र में उनको प्रत्यक्ष मानता है। और हम ये जो पितृ दोष इत्यादि जो देखते हैं वो देखते हैं राहु से। राहु यदि मारक स्थान में बैठा हो या बाधक स्थान में बैठा हो या दशम में जाके बैठा हो तो वहाँ पे पितरों का दोष होता है। तो पितरों का दोष एक कारण ये भी है क्यों होता है। कोई मान लो कि कोई पितर है या कोई औरत या कोई पुरुष है, तो वो घर से बाहर खत्म हो रखा है। तो उसकी जो कांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं मन में रही होंगी, मतलब जो लास्ट टाइम पे कहना चाहता होगा, अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो रखी हो, तो वह उसकी आत्मा भटकते रहती है। क्यों भटकते रहती है? उसके पीछे ज्योतिष में एक ग्रंथ है, वहाँ पर भी बताया गया है। इसलिए क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण वह अपनी को दूसरे योनि में नहीं ले जा पाता है। तो अब बात रही, आपने पूछा था छल की। तो देखिए, जो छल होते हैं, छल हम बता दें कि हम छल नहीं पूछते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसी नॉलेज रखते हैं। तो मतलब मानते तो है संस्कृत में या पहाड़ों में मानते हैं, तो मतलब है क्या चीज़ है छल छुल लगना? छल एक होता है हवा। जो बच्चे होते हैं उन पे हवा लगती है। हवा मतलब कोई बच्चा बाहर घूम रहा है, अचानक उस पे हवा, ठीक है। ऐसी हवा किस प्रकार की? हवा मतलब वही जैसे हम गढ़वाली में जिनको आछरी बयाल कहते हैं। ये आछरी बयाल होती क्या है, यही जानना है। ये आछरी जो बयाल होती है, ये सबसे ज़्यादा जो होती है, ये होती है, आपने देखा होगा इधर सिद्धनाथ जो देवता है, उनके साथ 9 कोटि नाग हैं, 9 कोटि के नाग हैं। और जो सिद्ध होते हैं उनके साथ आछड़ियाँ होती हैं, आछड़ियाँ इत्यादि सिद्धों के साथ होती हैं। तो वहीं उन्हीं का जो वो होता है, जैसे कोई बच्चा डर गया या कुछ हो गया तो वो लग जाता है। तो आपका कोई और क्वेश्चन है? तो ये क्या कारण है कि उनका जो बच्चों को डराते हैं या ऐसे वो कराते हैं? एक तो हीन ग्रह होते हैं बच्चों के। ग्रह से है, ग्रह भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे 12 बजे 1 बजे रात कहीं भी चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे आपने देखे होंगे कि अंधेरे से डरते हैं। हाँ, वो क्यों डरते हैं लोग अंधेरे से? डर क्यों लगता है? ग्रह बल का कारक होता है मंगल। ज्योतिष में जाए तो बल कहाँ से प्राप्त होता है? मैं मंगल से। यदि मंगल पराक्रमी होगा तो वह निडर होगा। जो जातक होगा निडर होगा, वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। यदि उसका मंगल खराब है और या नीच राशि में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है, तो वहाँ पर जातक की जो प्रवृत्ति होती है वो डरने वाली होती है। अंधेरे से हो गया या कोई चीज़ सामने आ गई, एकदम डर गए, तो ऐसा जातक डरता है। तो ये क्या सही में होता है ये चीज़ें? तो जो या फिर ये सिर्फ मानना है लोगों का कि मतलब सिर्फ ग्रह के कारण है ये डर, या फिर ये रियल में भी होते हैं? रियल में भी होते हैं, रियल में भी हम इसका खंडन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सिद्ध लगते हैं तो लोग उनको डोली देते हैं। जो सिद्धों की डोली होती है वो चैत्र के महीने में
या भादों के महीने में होता है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको मतलब हमें खुश करना है, देवी देवताओं को खुश करना पड़ता है और उनकी याद करनी पड़ती है। और वहाँ सिद्धों का जो है उचाणा बाते हैं, जो तो उचाणा जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में बीटा, अच्छा, तो पीला चावल मिला के बांधा जाता है। और जो सिद्ध होते हैं वो बहुत गुणवान होते हैं। समय पे न पूजने पर वो अपना असर शुरू कर देते हैं। तो फिर आपने बताया हरिकृष्ण देवराड़ी जी ने कि ऐसा ऐसा होता है देवी देवताओं को, तो मतलब इनको मतलब खुश कैसे करा जाता है, ये आपने हमें अभी तक बताया नहीं, मतलब किस प्रकार से खुश होते हैं? तो सबसे पहले आजकल एक बिरबंडा है जिसे अफवाह बोलते हैं। अच्छा, तो लोग पुछारे होते हैं, उनके पास जाओ तो मतलब कई ढोंगी होते हैं, ढोंगे होते हैं। तो हर जगह क्या निकलता है, पितृदोष निकलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको और कुछ नहीं आता है और ये बोलते हैं कुछ नहीं आता, तो सीधा कह देते हैं पितृदोष है। तो जो वहाँ पे जो जातक जारक है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप उनको पूछिए कि ये पितृदोष किस कारण लगा है, तब जाके आप उनकी बातों पर विश्वास कीजिए। बहुत धन्यवाद हरिकृष्ण देवराड़ी जी आपका, जो आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमें इतना टाइम दिया। तो अगर आपको भी जानना है, अगर ऐसी कुछ देवी देवताओं से संबंधित या अपनी राशि से संबंधित कुछ भी बातें जाननी है, तो हरिकृष्ण देवराड़ी जी ने एक चैनल खोला है जिस पे वो सुबह 10 से 11 बजे के बीच में लाइव आते हैं और जो शाम को आते हैं वो आते हैं 4 से 5। तो ये अपने चैनल का नाम आप हमें बता दीजिए, आप जाकि हमारे जो ऑडियंस है वो भी आपको सुन सके, आपको देख सके और आप भी उनके बारे में कुछ बता सकें। तो हेमंत जी ने जैसे कि हेमंत जी ने बता दिया है कि हमारा चैनल है, तो हमारा जो चैनल का नाम है हरीश देवराड़ी ऑफिशियल। यह ज्योतिष से संबंधित यूट्यूब चैनल है। तो यदि आपको अपना भविष्य जानना है या आपके जीवन में क्या परेशानी आ रही है उसका समाधान जानना है, या आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनसे। इनका नंबर है 8171 35 34 77। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप इनसे पूछ भी सकते हैं। तो ये अभी फ्री सेवा दे रहे हैं फिलहाल कुछ टाइम तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल पे आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में हरिकृष्ण देवराड़ी जैसे किसी और को लेके, या फिर ये आ जाएंगे। धन्यवाद।